हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शुभम सिंह। अगेन वेलकम यू इन द मार्क माइक चैनल। एक और बार स्वागत है आपका मार्क माइक चैनल के अंदर। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज हम लोग केस स्टडीज़ डिस्क्राइब करने वाले हैं। केस स्टडीज़ के बारे में आज हम लोग बताएंगे। केस स्टडीज़ है मैकडोनल्ड की, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनके लिए, क्योंकि आफ्टर द पोस्ट कोविड-19, जैसा कि मैंने जितनी भी जितनी भी वीडियोज़ हैं, I had already described about that what kind of difficulties they will be the find in the future. स्पेशली अगर मैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करूं, जो FMCG के अंदर है या कोई स्मॉल लॉरी पर्सन है जो जिसका छोटा सा व्यापार है, जिसका छोटा सा बिजनेस है, चाहे वो कोई भी छोटा सा लॉरी पर्सन आप ले सकते हैं, फास्ट फूड का हो या किसी भी चीज़ का हो। तो मैं आज 7 स्ट्रेटजीज ऑफ मैकडोनल्ड्स की आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ये मेरा रिक्वेस्ट है कि ये जो 7 स्ट्रेटजीज आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, प्लीज़ आप इसको रिलेट करें अपने बिजनेस के अंदर। आप इन 7 स्ट्रेटजीज को जब रिलेट करेंगे अपने बिजनेस के अंदर, ऑटोमेटिकली यू विल बी द फाइंड दैट योर बिजनेस विल बी गेट इंटेंसिफाइड। और कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आने वाले टाइम को लेके कि हम कुछ स्ट्रेटजीज बनाएं और उन स्ट्रेटजीज को हम हमारे बिजनेस के अंदर अप्लाई करें, क्योंकि देर आर द एन नंबर ऑफ द कंपिटिटर्स। जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ, अगर आप अच्छी या कोई अच्छी स्ट्रेटजीज को आप अपनी अप्लाई नहीं करेंगे बिजनेस के अंदर, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकता है आने वाले टाइम पे। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमको इसके ऊपर कॉन्टेम्पलेट करना, इसके ऊपर सोचना, अप्लाइज करना। 7 स्ट्रेटजीज मैं बताऊँगा, प्लीज़ पॉसिबल है तो आप इसको नोट करिए। और अगर आप FMCG सेक्टर के अंदर हैं या फिर कोई ऐसे सेक्टर के अंदर हैं जहाँ पर आप फास्ट मूविंग रेस्टोरेंट सर्विस करते हैं, या फिर कोई आपका ऐसा कोई छोटा रेस्टोरेंट है, या फिर कोई ऐसा लॉरी भी है अगर बाई चांस, तो आप उसको इस तरीके से अप्लाई करके, कुछ चीज़ों को अप्लाई करके आप अपना जो प्रोडक्ट है उसका डिमांड बढ़ा सकते हैं और जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ा सकते हैं अपने बिजनेस के अंदर। तो ये मैकडोनल्ड की स्ट्रेटजीज मैं आपके साथ आज शेयर करूँगा, और इस वीडियो को आप प्लीज़ पूरा देखना। 7 स्ट्रेटजीज आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ, और ये 7 स्ट्रेटजीज मैकडोनल्ड ने अप्लाई करने के बाद आज मैं अगर मैकडोनल्ड्स की अगर मैं बात करूँ, तो मैकडोनल्ड्स का जो धीरे धीरे जो स्कोप है वो ग्लोबली, और सबसे ज़्यादा फास्ट मूविंग रेस्टोरेंट अगर कोई है तो वो मैकडी है, मैकडोनल्ड्स का है। और जितने भी ग्लोबली, जितने भी वर्ल्ड के अंदर जितने भी कंट्रीज़ हैं, सारे के सारे कंट्रीज़ के अंदर इसके जो रेस्टोरेंट्स हैं वो आजकल प्रेजेंट हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो मैकडोनल्ड्स है, इन्होंने किस तरीके से स्ट्रेटजीज बनाई और किस तरीके से इन्होंने अप्लाई करे अपने बिजनेस के अंदर, उन स्ट्रेटजीज को अप्लाई किया और एक फास्ट मूविंग रेस्टोरेंट बनाया। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टाइम है हमारे आने वाले छोटे लॉरी पर्सनस को, फास्ट मूविंग इंडस्ट्रीज़ के अगर FMCG की अगर मैं बात करूँ, या फिर जो लोग फास्ट फूड का या फिर जिनका छोटा व्यापार है, जिनका छोटा रेस्टोरेंट भी है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है आने वाले टाइम पे कि उनका प्रॉफिट हो। तो ये स्ट्रेटजीज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनके लिए अगर वो इस चीज़ को अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ पावर ऑफ सिस्टम एंड रेपिटेबिलिटी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पावर ऑफ सिस्टम और रेपिटेबिलिटी क्या होता है? आपको ज़्यादा ऐसे एम्प्लॉयज़ को हायर नहीं करना है जो ज़्यादा सैलरीज लेते हो या कोई स्पेशलिस्ट हो, ठीक है। आपको ऐसे एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत नहीं है। आपको जो अपना बिजनेस मॉडल है, जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, चाहे वो छोटा सा कोई भी व्यापार कर रहे हैं या छोटी सी कोई भी चीज़ कर रहे हैं, जैसे कि आप सपोज एक क्या बोलते हैं, कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं, कुछ भी बना रहे हो, कुछ भी फेमस अगर बना रहे हो, उसको रेपिटेबिलिटी करना है। रेपिटेबिलिटी जब होगा तो आप एक प्रोटोटाइप आपका बन जाएगा। उस प्रोटोटाइप में आपको कोई स्पेशलिस्ट पर्सन को हायर करने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, कोई स्पेशलिस्ट पर्सन या स्पेशलिस्ट शेफ़ को हायर कर लेते हैं और उसको ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है। इतना प्रॉफिट भी नहीं होता कितनी बार, लेकिन हमको HR को ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। तो आपको क्या करना है, अपना जो बिजनेस मॉडल है उसको रेपिटेबिलिटी में कन्वर्ट करना है। अब रेपिटेबिलिटी क्या होता है, आपको एक बार ट्रेन कर देना है, एक प्रोटोटाइप बनाना है अपने प्रोडक्ट का। सपोज आप कोई भी छोटा सा भी अगर प्रोडक्ट बेच रहे हैं, सपोज आप एक छोटी सी लॉरी है आपकी जिसके अंदर आप कुछ भी बेच रहे हैं, सपोज इडली वड़ा है, कुछ भी है, कोई भी छोटी से छोटी चीज़, कोई भी छोटा रेस्टोरेंट, आपको एक प्रोटोटाइप बना के उसको रेपिटेबिलिटी में कन्वर्ट कर देना है। कैसे? एक उसका एक प्रॉपर आप ट्रेनिंग दे दीजिए आप, और जो हायर करें आप, जो HR जो हायर करें, ह्यूमन रिसोर्स को अगर जो आप हायर करें, उसको ज़्यादा सैलरीज आपको नहीं देनी है, ठीक है। उसको इस तरीके से ट्रेंड करें कि वो क्वालिटी जो है आपके प्रोडक्ट की वो भी मेंटेन रहे और उसको एक रूटीन में आ जाए। और रूटीन में आने के मतलब वो कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्ट को सर्व कर सके लोगों को। तो इस तरीके का कुछ प्रोटोटाइप आपको बनाना पड़ेगा अपने बिजनेस के अंदर, जो मैकडी करता है। मैकडी के अंदर आपने देखा होगा कि वो जो ऐसे बिजनेस मॉडल है उसके अंदर
कि वो अपना जो पूरा जो बिजनेस है मैकडी का, वो क्या है फ्रेंचाइजी मॉडल में उन्होंने पूरे कंट्रीज के अंदर इंटेंसीफाई करा हुआ है। ये फ्रेंचाइजी मॉडल के ऊपर मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंचाइजी मॉडल क्या होता है कि इसके अंदर आप एक प्रोटोटाइप बना देते हैं और उस प्रोटोटाइप को जितने भी आपके फ्रेंचाइजर हैं उनको वो फॉलो करना पड़ता है, फ्रेंचाइजीज हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। अब उस प्रोटोटाइप के अंदर क्या आप क्या करते हैं, आप एक ट्रेनिंग, एक कॉमन ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। आप उनको एक जो आपके जो कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ बेंचमार्क्स हैं, वो उनको प्रोवाइड करते हैं। तो उससे क्या होता है, आपका क्वालिटी भी मेंटेन होता है और जो आपकी जो ब्रांड है वो धीरे धीरे इंटेंसिफाइड होती है हर जगह, ठीक है। लोग आपको जानना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके अंदर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ कब नहीं होगी, जब आप एक प्रोटोटाइप बनाने के बाद, एक बेंचमार्क्स बनाने के बाद जब आप अपने लोगों को ट्रेंड करते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर आपका जो बिजनेस है वो इजीली इंटेंसिफाइड हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए ये एक बहुत बड़ा रीज़न है मैकडोनल्ड्स का कि इनके जो नंबर ऑफ रेस्टोरेंट्स हैं वो सबसे ज़्यादा हैं आज दुनिया में। ग्लोबली प्रॉफिटेबिलिटी इनका सबसे ज़्यादा है, ग्रोथ सेल्स भी इनका सबसे ज़्यादा है। जो ऑपरेशन एक्सीलेंस होता है, मतलब जो बनाने का जो तरीका होता है वो भी सबसे ज़्यादा है। प्रोटोटाइप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन मैं आपको पहले रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसको प्रोटोटाइप बना के फ्रेंचाइजी मॉडल में, क्योंकि आपको पहले एक ब्रांड तो बनानी पड़ेगी अपने प्रोडक्ट की। लोग आपके प्रोडक्ट को जानेंगे, उसके बाद ही आप प्रोटोटाइप बनाएंगे, उसके बाद ही आप फ्रेंचाइजी मॉडल में उसको डिवाइड करेंगे। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आपको सबसे पहले एक बेंचमार्क सेट करने हैं अपने एम्प्लॉयज़ को लेके। ज़्यादा एक्सपेंसिव एम्प्लॉयज़ हायर मत करिए, रिपीटेबिलिटी बनाइए, रिपीटेबिलिटी के अंदर क्वालिटी मेंटेन रखिए, ठीक है, हाइजीन कंडीशन के अंदर होना चाहिए। और धीरे धीरे उस पर आप इसका जो बोलते हैं, आप इसको थोड़ा वेरीफाई कीजिए कि किस तरीके की जो क्वालिटी है वो मेंटेन हो भी रही है कि नहीं हो रही, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट अगर मैं बात करूं तो स्ट्रेटेजिक वैल्यू QSCV। तो ये QSCV क्या होता है, Q मीन्स क्वालिटी एंड बायर्स, S मीन्स फास्ट सर्विस। क्वालिटी आपने अगर मैकडी की देखी होगी तो एक नंबर बहुत अच्छी क्वालिटी रहती है। कोई भी अगर आप कंपेयर करेंगे, सपोज आप बर्गर किंग का कंपेयर करेंगे, तो क्वालिटी वाइज में आप इजीली डिफरेंशिएट बिटवीन द टू प्रोडक्ट। सर्विसेज, फास्ट सर्विस तो रहती है, क्विक रेस्टोरेंट सर्विस इसीलिए ही मैकडी को कहा जाता है क्योंकि उनका जो सर्विस है, जो सर्विस प्रोवाइडर है, वो उनकी जो प्रोवाइडिंग कैपेबिलिटी है, सर्विस प्रोवाइडिंग कैपेबिलिटी है, वो उनके कंपटीटर्स के कंपेयर में बहुत ज़्यादा फास्ट है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है मैकडोनल्ड्स का, मैकडी का सक्सेस होने का। उनके जो कंपटीटर्स हैं उनके कंपेयर में जो उनकी डिलीवरिंग सर्विस है, या बोलते हैं क्विक रेस्टोरेंट सर्विस है, वो बहुत ज़्यादा है। सी, क्लीनिनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पोस्ट कोविड-19 के अंदर अगर जो हमारे छोटे बिजनेसमैन हैं, जो छोटा जिनका रेस्टोरेंट है, इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना है, तभी आपके पास कस्टमर आएगा, तभी आपके पास कस्टमर अट्रैक्ट होगा। अगर आपने इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दिया तो आपको लॉस कहीं ना कहीं हो सकता है। क्लीनलीनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा आपको फोकस रखना है। वैल्यू ऑफ मनी, कोई भी प्रोडक्ट अगर आप कस्टमर को दे रहे हैं या प्रोवाइड कर रहे हैं, वैल्यू ऑफ मनी रखनी है। रियली आप उसको वो क्वालिटी दे पा रहे हैं, वो क्लीनलीनेस दे पा रहे हैं, वो इन्वायरमेंट दे पा रहे हैं कि नहीं दे, तो वैल्यू ऑफ मनी कस्टमर को देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं अगेन कह रहा हूँ, आपको बहुत ज़्यादा इसमें फोकस देने की ज़रूरत है। अगर आपका इस तरीके का कोई बिजनेस है, या फिर अगर आप फ्यूचर कोई बिजनेस इसके अंदर देख रहे हैं, आप एक एज ए एंटरप्रेन्योर्स इसके अंदर फ्यूचर देख रहे हैं, न्यू स्टार्टअप अगर आपको कोई रेस्टोरेंट का खोलना है, बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स हैं जो न्यू रेस्टोरेंट जो ओपन करना चाहते हैं, ठीक है। तो उन सब चीज़ों, या फिर कोई नया कैफ़े कोई ओपन करना चाहते हैं, उन सारी चीज़ों का एक तरीके से कह सकते हैं, ऑल दिस थिंग्स व्हाट एवर द पॉइंट आई जस्ट डिस्कस्ड अबाउट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल फॉर देम दैट दे शुड बी गेट अप्लाइड दिस थिंग इन देयर बिजनेस। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। दूसरा मैंने ये कहा कि ये 4 चीज़ों पे आपको ध्यान देना है, क्वालिटी, सर्विस, क्लीनलीनेस और वैल्यू फॉर मनी। एक और चीज़ इसके अंदर मैं अगर ऐड करूं तो उसके अंदर आपको ऐड होनी चाहिए ये कि जो मील है उसको आपको टारगेट करना पड़ेगा। आपका जो प्रोडक्ट प्राइस है, अगर आप कोई भी चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर को, वो वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए। और जो उसका जो कॉस्ट है, आपको टारगेट किन के ऊपर आपको टारगेट करना है, जो लो इनकम है उनके ऊपर टारगेट करना है, मिडिल क्लास आदमी के ऊपर आपको टारगेट करना है। बिकॉज एट दैट टाइम मैकडोनल्ड्स तो आप ऐसा कह सकते हैं कि वो टारगेट कर सकता है,
हायर मिडिल क्लास और हायर पीपल, दे आर जस्ट टारगेटेड। इनफैक्ट वो लोग भी करते हैं, लो इनकम और लो इनकम पीपल्स, जो लो कस्टमर है, जो जो लो इनकम ग्रुप है, मैकडोनल्ड्स उसके ऊपर भी टारगेट करता है। लेकिन आपको ये चाहिए कि आप खाली फोकस करें मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास पीपल के ऊपर, और अफोर्डेबल प्राइस होना चाहिए। कोई भी प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका अफोर्डेबल प्राइस होना चाहिए। हालांकि अगर मैं मैकडोनल्ड्स का कंपेयर करूं तो मैकडोनल्ड्स की जो मील्स है वो अंडर रुपीज 100 भी आती है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना, ठीक है। अब क्या हुआ, बिगिन विथ इंटरनल मार्केटिंग, ये थर्ड स्ट्रेटजीज है, जो थर्ड पॉइंट है जो मैं ऐड करने जा रहा हूँ, बिगिन विथ इंटरनल मार्केटिंग प्लान। अब क्या होता है, अब आपका धीरे धीरे बिजनेस बढ़ता है जब आप इन चीज़ों पे ध्यान देते हैं, क्वालिटी पे ध्यान देते हैं, क्लीननेस पे ध्यान देते हैं, वैल्यू फॉर मनी पे ध्यान देते हैं। तो क्या होता है, आपका धीरे धीरे बिजनेस बढ़ता है। जब धीरे धीरे बिजनेस बढ़ेगा, कोई भी रेस्टोरेंट हुआ, कोई भी इन चीज़ का जब आपका धीरे धीरे बिजनेस बढ़ेगा, अब आपको क्या करना है, आपके एचआर के ऊपर ध्यान देना है, आपको इंटरनल मार्केटिंग प्लान के ऊपर ध्यान देना है। इंटरनल मार्केटिंग प्लान क्या होता है, आपको एक एक एम्प्लॉय को फोकस करना है। फोकस किस तरीके से करेंगे आप, उनका एक यूनिफॉर्म होना चाहिए, प्रॉपर यूनिफॉर्म होना चाहिए, ठीक है। सैलरी भले ही आप उनको कम दे रहे हैं, लेकिन सर्विसेज या फैसिलिटी औरों के कंपेयर में, आपके कंपटीटर के कंपेयर में आप उनको ज़्यादा दीजिए। उससे क्या होगा, जो आपका जो एचआर है, जो आपके जो लोग हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो आपके रेस्टोरेंट के अंदर जो काम कर रहे हैं, वो क्या होंगे, खुश होंगे। जब वो खुश होंगे तो वो क्या करेंगे, कोई भी सर्व करेंगे, कोई भी कस्टमर को अगर वो सर्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो बहुत हैप्पीली सर्व करेंगे। और जब कोई भी प्रोडक्ट आपको भी पता होगा, जब आप हैप्पीली सर्व करते हैं या फिर कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो क्या होता है, जो कस्टमर होता है वो ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। तो उनको भी खुश रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो एचआर, जो ह्यूमन रिसोर्स आपके रेस्टोरेंट के अंदर काम कर रहा है। बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं जो मैकडोनल्ड्स करता है। आपको एज अ छोटा, अभी आपका कोई प्रोडक्ट ब्रांड नहीं बना है, तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान देना है धीरे धीरे। इसी तरीके से जो आपका जो बिजनेस है वो इंटेंसिफाइड होता है जब आप इन छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देते हैं। तो इंटरनल मार्केटिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। एक्चुअली क्या होता है कि नया रेस्टोरेंट लोग तो खोल लेते हैं, वो सिर्फ ध्यान देते हैं बैनर्स के ऊपर, वो लोग ध्यान देते हैं, मार्केटिंग के ऊपर ध्यान देते हैं, आउटर मार्केटिंग के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। लेकिन जो उनका ह्यूमन रिसोर्स है, जो एम्प्लॉयज़ वहाँ पर काम कर रहा है, वो अनहाइजीन कंडीशन में है, क्लीनलीनेस प्रॉपर नहीं है रेस्टोरेंट के अंदर, ठीक है। ये सारी चीज़ का जब एमल्जीमेशन होता है तो जो कस्टमर है, हो सकता है कि वो अट्रैक्ट हो जाए, आपके बैनर्स को देख के वो अट्रैक्ट हो जाए, आपके शॉप को देख के वो अट्रैक्ट हो जाए। लेकिन जब वो रियली में जब वो एग्जीक्यूट करता है, जब वो आता है, तो जब वो इन सारी चीज़ों को नोट करता है, चाहे वो एम्प्लॉयज़ का अनहाइजीनिक कंडीशन हो, प्रॉपर क्लीननेस ना हो रेस्टोरेंट के अंदर, तो वो एक बार तो हो सकता है वो आपसे बाय कर ले प्रोडक्ट, लेकिन नेक्स्ट टाइम वो कभी नहीं आएगा। तो इन छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब आपका फोर्थ जो पॉइंट है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेन्यू इनोवेशन, जिसके अंदर आता है कि प्रोडक्ट लाइन के ऊपर मैंने एक और भी वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको चेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मैं प्रोडक्ट लाइन की बात कर रहा हूँ, वो क्या बात कर रहा हूँ मैं, कि कोई भी फेमस प्रोडक्ट या कोई भी फेमस थिंग, मैं एक केस स्टडीज़ आपके साथ मैं शेयर करूँगा मेरे आने वाले वीडियोस के अंदर। गुजरात के अंदर एक बहुत बड़ी फेमस ब्रांड है जिसका नाम है गाठिया रथ। अब वो गाठिया रथ ने क्या किया है, वो ये वाली जो स्ट्रेटजी, जो मेन्यू इनोवेशन की स्ट्रेटजीज मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, ये उन्होंने अप्लाई करी है। अब वो अप्लाई उन्होंने किस तरीके से करी है, उन्होंने उन्हीं चीज़ों पे फोकस किया जहाँ पर उनको ऐसा लगता था कि कस्टमर ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, ठीक है। अब वो अट्रैक्ट कैसे होता है, सपोज वो लोग एक प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि कोई भी एक बेसन का एक प्रोडक्ट आता है, बेसन का, जिसको फाफड़ा बोलते हैं गुजराती के अंदर। उसके अंदर वो लोग, उन्होंने क्या किया, प्रोवाइड तो वही किया जो सारे कंपटीटर कर रहे थे, लेकिन उसके अंदर कुछ एडिशनल चीज़ उन्होंने ऐड करी, कुछ सैलेड ऐड कर दिया, ठीक है। पाइनएप्पल के सैलेड उन्होंने ऐड करे कुछ, ठीक है। और जो एडिशनल जो चीज़ होती है वो कुछ उन्होंने ऐड करी, तो उससे क्या हुआ, जो कस्टमर है वो थोड़ा सा ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ, क्योंकि आप वो जो कोर प्रोडक्ट है वो तो आप सर्व कर ही रहे हैं कस्टमर को, लेकिन उसके साथ कुछ एडिशनल चीज़ भी आप उसको सर्व कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है ना, कि जो कस्टमर है वो थोड़ा सा ज़्यादा अट्रैक्ट होता है जब आप कुछ एडिशनली उसको चीज़ दे देते हैं। मैं हमेशा बताता हूँ कि कोई भी आपका प्रोडक्ट, अगर आप उसको कूपन दे रहे हैं, एडिशनल कोई कूपन दे रहे हैं या कोई एडिशनली कुछ डिस्काउंट वाली चीज़ दे रहे हैं, ऑटोमेटिकली है वो उसको वो चीज़ अच्छी लगेगी और वो रिपीट आएगा।
ठीक है। इससे पहले वाला जो एक केस स्टडी था जो मैंने डिस्कस किया था आप लोगों के साथ, वो एक मोबाइल शॉप का था, और उस मोबाइल शॉप के अंदर उन्होंने भी ये स्कीम लगाई थी कि उन्होंने जो अपना कस्टमर था उसको ऑनलाइन उन्होंने जाने ही नहीं दिया। वो इस तरीके के एडिशनल कूपन सिस्टम वो लोग प्रोवाइड करते थे, और वो हमेशा ये मानते थे कि कस्टमर इज़ द किंग। जितना आप उसको अच्छे वे में आप जितना उससे डील करेंगे, या फिर उसको जिस तरीके से आप अट्रैक्ट करेंगे, एक रिलेशनशिप बनाएंगे कस्टमर के साथ, कस्टमर ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होगा और वो आपके पास आएगा। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन चीज़ों को ध्यान रखना। प्रोडक्ट लाइन के अंदर जब मैं बात करता हूँ, आपको फोकस करना होगा अपने बिजनेस के अंदर, स्पेशली कोई भी रेस्टोरेंट है आपका, कुछ भी है, आपको फोकस करना होगा एक प्रोडक्ट को लेके। सपोज मैं अगर मैकडोनल्ड की बात करूं तो इन 2016 के अंदर उनकी 20 प्रोडक्ट लाइन थी जो साइमल्टेनियसली वर्क कर रही थी। उन्होंने कट ऑफ करके उसको 5 कर दिया, कहीं कहीं पर 10 है। क्या समझा उन्होंने ये समझा कि कौन से प्रोडक्ट की डिमांड सबसे ज़्यादा है, जिसकी डिमांड सबसे ज़्यादा है उसी प्रोडक्ट को उन्होंने प्रेफरेंस दिया और उसी पे उन्होंने फोकस किया। उससे क्या हुआ, उनकी जो एफिशिएंसी थी, स्पीड वर्किंग एफिशिएंसी थी, वो ज़्यादा बढ़ी। तो ये आपको इन सारी चीज़ों पे आपको फोकस करना है। उससे क्या होगा, आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और आप इजीली सर्व कर पाएंगे अपने कस्टमर को, हैप्पी कर पाएंगे अपने कस्टमर को। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो प्रोडक्ट लाइन है उसको कम करना, और कम इसीलिए करना ताकि आपका जो स्पीड है सर्व करने का, डिलीवरी टाइम है, वो कम हो और कस्टमर अट्रैक्ट हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ है जो आपको अप्लाई करनी है। 5th स्ट्रेटजीज मैं बताने जा रहा हूँ, QSR, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट। अब क्विक सर्विस रेस्टोरेंट क्या है? 5 मिनट्स के अंदर बर्गर देता है मैकडोनल्ड्स, 5 मिनट्स के अंदर बर्गर देता है रेस्टोरेंट, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान आपको रखना है। जितना आप क्विक रखेंगे, जितना आप कस्टमर को क्विक डिलीवर करेंगे अपना प्रोडक्ट, कस्टमर उतना ही आपसे अट्रैक्ट होगा। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गाठिया रथ का भी मैं एक केस स्टडीज़ आपके साथ शेयर करूँगा, और उसके अंदर मैं बताऊंगा कि उन्होंने भी जो अपना डिलीवरी टाइम है वो कितना कम रखा है, और इससे आपको बेनिफिट होगा, 101% होगा। अगर आप स्पेशली इस बिज़नेस के अंदर हैं, इस रेस्टोरेंट के बिज़नेस के अंदर हैं, आपको डेफिनेटली इससे फ़ायदा होगा। आपका जो डिलीवरी टाइम है वो आपको कम से कम रखना है। इसीलिए तो मैंने बताया आपको, इससे पहले वाला जो पॉइंट जो था वो यही था कि किस तरीके से आपको प्रोडक्ट लाइन है उसको कम करना है, और जब आप प्रोडक्ट लाइन कम करेंगे तो आपके जो प्रोडक्ट होंगे वो भी मिनिमम होंगे। आपको ध्यान देना है कि डिमांड किसका ज़्यादा है। जब आप उन प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करोगे जिसका डिमांड ज़्यादा है, तो आप उन प्रोडक्ट को जल्दी डिलीवर कर पाओगे अपने रेस्ट ऑफ अदर प्रोडक्ट के कंपेयर में। तो इस चीज़ का बहुत बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जब आपके प्रोडक्ट लाइन कम होगा तो आपका जो बिजनेस है वो भी ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि आप फोकस रहोगे अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर। 6th पॉइंट मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, लोकल पॉइंट, लोकल प्रोडक्ट और लोकल प्राइस। अगर मैं मैकडी की ही बात करूँ तो मेरे को तो पता है ग्लोबली मैकडी का जो बर्गर है वो वेजिटेरियन खाली इंडिया में ही मिलता है, और आपको वो कहीं नहीं मिलेगा। तो आपको इन सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आपका बिजनेस बढ़ता है लोगों के हिसाब से, कंज्यूमर बिहेवियर की मैं हमेशा बात करता हूँ अपने वीडियोस के अंदर, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मुझे देखते हैं, मैं हमेशा कंज्यूमर बिहेवियर की बात करता हूँ। इसको समझना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंज्यूमर बिहेवियर चेंज होता है, हर स्टेट के अंदर चेंज होता है, हर सिटी के अंदर चेंज होता है, हर जगह चेंज होता है, उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए जो 6th स्ट्रेटजी है मेरी, लोकल पीपल, लोकल प्रोडक्ट, लोकल प्राइस। लोकल पीपल का मतलब क्या होता है, आपको लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए लोकल प्राइस रखना पड़ेगा, लोकल प्रोडक्ट रखना पड़ेगा। ठीक है, तभी आप अपना जो बिजनेस है उसको इंटेंसिफाई कर सकें। हालांकि अगर पॉसिबल है तो जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो भी लोकल हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो इजीली सर्व कर पाएंगे अपना जो लोकल ऑडियंस है उसको इजीली सर्व कर पाएंगे, जो लोकल जो कस्टमर्स हैं उनको वो इजीली सर्व कर पाएंगे। अच्छा, अब आपको क्या करना है, लोकल कंपटीटर को ध्यान रखना है। अगर आपका कोई प्रोडक्ट है, आपकी कोई ब्रांड है जो गुजरात में, ठीक है, अगर उसको आपको एक फ्रेंचाइजी मॉडल में कन्वर्ट करना है दिल्ली के अंदर, तो दिल्ली के अंदर आपको लोकल लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा, लोकल लोगों को हायर करना पड़ेगा, और जो लोकल
कंपटीटर्स हैं आपके, उनको ध्यान में रखते हुए अपने प्रोडक्ट के अंदर कुछ ऐसे वेरिएशन लाने पड़ेंगे ताकि जो आपका जो लोकल कंपटीटर है वो आपको ओवरकम ना कर सके। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम अपना बिजनेस कोई रेस्टोरेंट में अगर हम सोच रहे हैं करने का, या फिर अगर हम कोई कैफ़े खोलना चाहते हैं, ये सारी की सारी चीज़ों का ध्यान रखना अपने बिजनेस के अंदर, अपने रेस्टोरेंट के अंदर, अपने कैफ़े के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, लोकल पीपल को हायर करना है, लोकल प्रोडक्ट का ध्यान रखना है और लोकल कंपटीटर का ध्यान रखना है, और जो प्राइस है उसके अंदर ज़्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, और 7th पॉइंट और लास्ट पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो है इन्वाइटिंग लो टिकट प्राइस एंड लॉस सेल फॉर हाई टिकट। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब कस्टमर, जो मैंने मार्केटिंग की बात करी थी, इससे पहले जो मैंने बात करी वो इंटरनल मार्केटिंग की बात करी, अब मैं आउटर मार्केटिंग की बात करता हूँ। अब आपको मार्केटिंग तो करना है, अब आपको कस्टमर भी लाना है। ठीक है, अब आप किस तरीके से अपना जो कस्टमर उसको अट्रैक्ट करेंगे, आपको क्या करना है, जो भी बैनर आप डिज़ाइन करें, कोई भी बैनर अगर आप डिज़ाइन करें, उसके अंदर क्या करना है, लो प्राइस के प्रोडक्ट रखिए। लो प्राइस के, जो सबसे कम प्राइस का प्रोडक्ट है उसको आप अपने बैनर्स के अंदर डिस्प्ले करिए। उससे क्या होगा, कस्टमर आएगा, जैसे कि मैकडोनल्ड्स करता है, 25 रुपीज़ का बर्गर जो होता है उसको वो अपना जो बिल बोर्ड होता है उसके अंदर वो शोन करता है कि हम 25 रुपीज़ का बर्गर आपको दे रहे हैं। कस्टमर अंदर आ गया, उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को इस तरीके से ट्रेंड कर रखा है कि जब भी आप कुछ भी उनसे प्रोडक्ट लेंगे या फिर कुछ भी ऐसा होगा तो वो ऑलरेडी आपको 3 या 4 चीज़ प्रोडक्ट आपको बता देगा। सर, विल यू हैव टू बी, विल यू वांट फ्रेंच फ्राइज, विल यू वांट अ कोक, विल यू वांट एनीथिंग्स। तो वो क्या करेगा, उस 25 रुपीज़ के बर्गर्स को दे आर जस्ट ट्राई टू बी गेट कन्वर्टेड इनटू 24 रुपीज़ बर्गर्स इनटू द मील, जो 200 या 250 रुपये की है, कन्वर्टेड इनटू 25 रुपीज़, दे आर कन्वर्टेड इनटू 200 रुपीज़। एक मील में वो कन्वर्ट करने का स्टार्ट करेगा। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए बिल बोर्ड के ऊपर कुछ इस तरीके से शोन करना है कि आपका जो मिनिमम कॉस्ट प्रोडक्ट है, कॉस्ट जो भी प्रोडक्ट है जो कम प्राइस का है, उसको आपको सबसे पहले रखना है बिल बोर्ड के अंदर। कस्टमर आएगा, उसको वो प्रोडक्ट अगर वो लेना चाहे, उसके साथ एडिशनल कुछ प्रोडक्ट आपको सेल करने का कोशिश करनी चाहिए। तो इससे क्या होगा, जो आपका मिनिमम कॉस्ट है वो इजीली आप उसको गेट कर सकेंगे। तो ये 7 स्ट्रेटजीज मैंने आपको बताई। अगर ये 7 स्ट्रेटजीज पे अगर आप ध्यान देंगे तो मैं समझता हूँ कि आप अपना जो बिजनेस है उस बिजनेस को आप इजीली इंटेंसिफाई कर सकेंगे। ठीक है, तो पहला मैंने बताया आपको पावर सिस्टम एंड रेपिटेबिलिटी। सेकंड मैंने आपको बताई स्ट्रेटेजिक वैल्यू ऑफ QSCV, जिसके अंदर मैंने बताया क्वालिटी ऑफ बायर्स, सर्विस, क्लीननेस एंड वैल्यू। थर्ड मैंने बात करी आपको बीइंग विद द इंटरनल मार्केटिंग, आपको अपने एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखना है, कौन कौन से एम्प्लॉयज़ हैं उनकी हाइजीन कंडीशन का ध्यान रखना है, जो क्लीनलीनेस है आपके रेस्टोरेंट के अंदर उसका ध्यान रखना है। ठीक है, फोर्थ मैंने आपको बताया मेन्यू इनोवेशंस के अंदर आपको जो प्रोडक्ट लाइन है उसको थोड़ा कट करना है, उन्हीं पे ही फोकस करना है जो डिमांड जिनकी ज़्यादा है। ठीक है, और फिफ्थ मैंने बताया क्वाइन टर्म इन द फास्ट फूड QSR, जिसका मैंने बताया कि आपको जो लेस टाइम है 5 मिनट्स के अंदर, जैसा कि मैंने मैकडोनल्ड्स के अंदर बताया कि 5 मिनट्स के अंदर ये लोग बर्गर प्रोवाइड करते हैं, आपको जो क्वालिटी जो डिलीवरी टाइम है उसको कम करना है, जितना हो सके जितना आप उसको कम करेंगे उतना जो आपका प्रोडक्ट है उसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी और जो कस्टमर है वो ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। ठीक है, सिक्स्थ मैंने बताया लोकल पीपल, लोकल प्रोडक्ट, लोकल कंपटीटर, लोकल प्राइस, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। अपना जो हायर करते हो आप एम्प्लॉय वो भी लोकल करना है, कस्टमर आपके लोकल रहेंगे, लोकल प्रोडक्ट आपको देने हैं, लोकल कंपटीटर का ध्यान रखना है, प्राइस के अंदर ज़्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, और 7th और लास्ट पॉइंट मैंने बताया आपको इनवाइटिंग लो टिकट प्राइस बिल बोर्ड आपको किस तरीके से डिज़ाइन करना है। जो भी कम से कम प्रोडक्ट जिसका कम से कम प्राइस हो उसको आपको सबसे आगे अपने बिल बोर्ड के अंदर शो करना है। तो ये 7 स्ट्रेटजीज हैं जो अपना बिजनेस आगे देख रहे हैं, एक कैफ़े के अंदर अपना बिजनेस वो आगे देख रहे हैं, रेस्टोरेंट के अंदर। ये सारी चीज़ अगर आप अप्लाई करेंगे, मैं स्पेशली अपने अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए ये वीडियो मैंने बनाई है, जो स्मॉल लॉरी पर्सन है उनको इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आने वाले टाइम में जो कंज्यूमर है वो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखेगा, चाहे वो क्विक सर्विस रेस्टोरेंट हो, चाहे वो क्लीननेस हो, चाहे वो हाइजीन कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयज़ हो, किस तरीके से आपका जो ऑपरेशन हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है।
ठीक है, आप किस तरीके से सर्व कर रहे हैं, ये छोटी छोटी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है अगर मैं रेस्टोरेंट की बात करूँ और इन छोटी छोटी चीज़ों की बात करूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस सिचुएशंस हो सकती है फ्यूचर के अंदर अगर वो इन सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे। क्योंकि पोस्ट कोविड-19 के अंदर तो जो आपका जो कस्टमर है वो तो सबसे ज़्यादा जो ध्यान देगा वो हाइजीन कंडीशन पे ही ध्यान देगा। अगर हाइजीन कंडीशन ही अगर आपके रेस्टोरेंट के अंदर नहीं होगी, आपके कैफ़े के अंदर नहीं होगी, आपके एम्प्लॉयज़ अगर हाइजीन कंडीशन में नहीं होंगे, सो आप बिजनेस जो है आपका वो इतना ज़्यादा नहीं चल सकता। तो मैकडोनल्ड्स भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने का स्टार्ट करेगा, ठीक है। वो एक बहुत बड़ा कंपटीटर है आपके लिए, मैं ये मानता हूँ, ठीक है। तो आपको भी क्या करना है, आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है और धीरे धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली इन चीज़ों पे ध्यान देना है। इससे पहले वाला जो पोस्ट था मैंने फेसबुक के जो मेरा जो मार्क मैक फेसबुक पेज है और जो डिफरेंट टाइप ऑफ मार्क मैक पेजेस हैं उसके अंदर मैंने शेयर किया था कि मैकडोनल्ड्स एक एक चीज़ के अंदर किस तरीके से जो उसकी जो स्ट्रेटजीज रहती है, जो कंज्यूमर बिहेवियर रहता है और जो न्यूरो मार्केटिंग कंसेप्ट रहता है वो किस तरीके से वो अप्लाई करता है अपने बिजनेस के अंदर। इससे पहले जो वाला जो वीडियो था उसके अंदर जो पोस्ट था उस पोस्ट के अंदर मैंने ये शेयर किया था कि इससे पहले जो कोको कोला था वो जो क्विक रेस्टोरेंट सर्विस, क्विक फास्ट रेस्टोरेंट सर्विस होते हैं उसके अंदर वो लोग कैसा प्रोवाइड कर रहे थे, जो कोक प्रोवाइड कर रहे थे वो किसके अंदर कर रहे थे, एक पेपर बकेट जो आता है, पेपर बकेट, ठीक है, पेपर बकेट के अंदर वो लोग प्रोवाइड कर रहे थे अपना जो क्या बोलते हैं जो कोक था वो पेपर बकेट के अंदर प्रोवाइड कर रहे थे। तो मैकडी ने उसके अंदर क्या रिसर्च किया, मैकडी ने ये देखा कि वो प्रोवाइड तो कर रहे हैं, जो कोको कोला है वो कस्टमर को दे तो रहे हैं, लेकिन जो इंग्रेडिएंट्स हैं, प्रॉपर जो इंग्रेडिएंट्स हैं कोक के, वो कस्टमर को नहीं मिल पा रहे। तो इन चीज़ों के ऊपर उसने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। अब उसने क्या किया, वो कोक प्रोवाइड करता है मैकडी को, मैकडी उससे कोक लेता है, लेकिन जो मैकडी है उसको उसने कन्वर्ट कर दिया स्टेनलेस स्टील बकेट के अंदर, उसने उसको कन्वर्ट कर दिया। अब क्या होता है, जब कस्टमर उसको ड्रिंक करता है, ठीक है, तो प्रॉपर इंग्रेडिएंट जो कोक के होते हैं वो कस्टमर उसको टेस्ट करता है, ठीक है, प्रॉपर इंग्रेडिएंट को वो टेस्ट करता है। उससे क्या होता है, जो डिमांड है कोक का भी जो डिमांड है वो भी बढ़ता है और जो मैकडी का जो बर्गर है वो भी बढ़ता है। जो कोरिलेट टेस्ट आता है बर्गर का, जो पेप्सी के साथ जो कोरिलेट जो टेस्ट आता है वो क्या सिमिलर आता है, तो इसीलिए दोनों का जो बिजनेस है वो ग्रो होता है। इट इज द कंसेप्ट ऑफ न्यूरो मार्केटिंग। न्यूरो मार्केटिंग के ऊपर मैं स्पेशल एक वीडियो, एक केस स्टडी मैं बनाने वाला हूं आने वाले वीडियोस के अंदर। तो आप प्लीज इस मार्क मैक चैनल को आप फॉलो कीजिए। अगर आप रियली एक बिजनेसमैन, एक बिजनेस आप करना चाहते हैं इन फ्यूचर के अंदर, तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो मार्क मैक चैनल है ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा, ठीक है। और अगर आप इस चीज़ को फॉलो नहीं करते तो हो सकता है आप उस फुल मून की तरह हो कि वो फुल मून ब्राइट तो करना चाहता है, लेकिन वो जो क्लाउडी वेदर है, जो क्लाउडी कंडीशन है वो उसको ढक देते हैं, तो वो शाइन नहीं कर पाता, क्योंकि जो क्लाउडी वेदर है वो उसको ढक देता है और वो डार्कनेस में चला जाता है। अगर आपको शाइन करते रहना है, उन क्लाउडी वेदर्स को अगर आपको हटाना है, तो इस मार्क मैक चैनल को आप फॉलो करते रहिए, ठीक है। और जितने सारे भी वीडियोस हैं, ये हम सारे वीडियोस बनाते हैं स्पेशली अनऑर्गेनाइज सेक्टर को लेके। मैं हमेशा बात करता हूँ, हमारे जो वीडियोस के टारगेट रहते हैं वो स्मॉलर रिटेलर, स्मॉलर डिस्ट्रीब्यूटर, स्मॉलर मैन्युफैक्चरर, 70% ऑफ अवर अनऑर्गेनाइज सेक्टर, 70% ऑफ अवर लॉरी पर्सन, हम उन्हीं को ही लेकर केस स्टडीज में इसीलिए बनाता रहता हूँ, चाहे वो मैकडोनल्ड्स को लेकर हो, इससे पहले मैंने टाटा सॉल्ट के ऊपर बनाई हो, डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर बनाई हो, ताकि जो हमारे छोटे व्यापारी हैं वो इस चीज़ को समझ सकें कि जो बड़ी कंपनीज है वो किस तरीके से स्ट्रेटजीज को फॉलो करती हैं, और वो भी इस चीज़ को फॉलो करके, इस स्ट्रेटजीज को फॉलो करके अपने बिजनेस को ग्रो कर सकें। तो एक और बार बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। जितना हो सके इसको शेयर कीजिए। मैं ये समझता हूँ कोई इस वीडियो को देख करके कुछ अगर वो यूज़ कर पाता है अपने बिजनेस के अंदर और अपने बिजनेस को इंटेंसिफाई कर पाता है, तो ये हम समझते हैं कि हम जो भी मेहनत कर रहे हैं हम सक्सेस इसके अंदर होंगे। सो अगेन वेलकम ब्रो, अगेन वेलकम्स आपको ये वीडियो आप देखने के लिए। जय